तो स्ट्रेंजर थिंग्स में जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि अपसाइड डाउन एक दुनिया है, एक पैरेलल डायमेंशन है, तो ऐसा नहीं है। ये असल में वैकना का रास्ता है, ये उसके लिए ब्रिज है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो वैकना हमेशा के लिए एबस में फंस जाएगा। और ये एबस क्या चीज है, काली दुनिया क्या चीज है, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और एपिसोड 8 में क्या होने वाला है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या इसके बाद इसका कोई सीजन आएगा या नहीं उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इन 3 एपिसोड्स में जो मेन चीज हुई है वो ये है कि मैक्स वापस आ गई है, लेकिन डॉली अभी भी वैकना के चुंगल में है, वो आजाद नहीं हो पाई। तो सबसे पहले अपसाइड डाउन क्या है, तो ये कोई अलग दुनिया नहीं है, कोई पैरेलल अर्थ नहीं है। अपसाइड डाउन एक ब्रिज है, वार्म होल है, और इन सब राजों से पर्दा उठाता है डस्टिन। तो डस्टिन ये बताता है कि ये जो अपसाइड डाउन है ये कोई अलग पैरेलल डायमेंशन नहीं है, ये एक ब्रिज है यानी वार्म होल है जो हमारी दुनिया को जोड़ता है एबिस के साथ यानी काली दुनिया के साथ। ऐसी दुनिया जहां पे ये डीमोगोर्गन्स मॉन्स्टर और हेनरी यानी वैकना रहता है, जिसको 11 ने सीजन 1 में फेंका था। तो वो काली दुनिया में गया था और इसी काली दुनिया में इसको अपनी पावर्स मिलती हैं और ये वैकना बनता है। लेकिन ये ब्रिज यानी अपसाइड डाउन बनता कैसे है, तो वो ऐसे बनता है कि डॉक्टर बैनर जब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वो 11 को कहता है कांटेक्ट करो, यानी बेसिकली वो वैकना को ही तलाश कर रहा होता है, हेनरी को तलाश कर रहा होता है जो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से 11 और दूसरे बच्चे डॉक्टर बैनर ने बनाए होते हैं यानी हेनरी के ब्लड को यूज करके। तो वो बेसिकली इसी की तलाश में होता है, लेकिन 11 को वो ये नहीं बताता कि तुमने किसको तलाश करना है। तो वो काली दुनिया में जब जाती है तो वहां पे उसका कांटेक्ट बन जाता है डीमोगोर्गन के साथ। तो जैसे ही इसका कांटेक्ट होता है डीमोगोर्गन के साथ, वहां पे ये वार्म होल क्रिएट हो जाता है यानी ये ब्रिज बन जाता है काली दुनिया से हमारी दुनिया के बीच में, जिसको हम अब तक समझ रहे थे एक अलग डायमेंशन यानी अपसाइड डाउन। तो ये एक वार्म होल था, एक ब्रिज था जो कि क्रिएट होता है 11 के डीमन गॉर्गन के साथ कांटेक्ट की वजह से, और इसकी वजह होती है डॉक्टर बैनर। तो यहाँ पे सारे फसाद की जड़ ये डॉक्टर बैनर ही है, अगर आप इस सारे मैटर को समझे, जो अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में, जो अपने सुपर बच्चों की फौज बनाने के चक्कर में ये लैब बनाता है। तो वो हेनरी के एबस में जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे तलाश करता रहता है। और फिर उसके बाद ये जो ब्रिज क्रिएट होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर बैनर एक एक्सोटिक मैटर मशीन बनाता है, जिसकी वजह से ये वॉल आपको नजर आती है जो स्टेबल रहती है। और एबस यानी काली दुनिया और हमारी दुनिया के बीच में ये जो ब्रिज है, इसे ये काबू में रखती है, कंट्रोल में रखती है, स्टेबल रखती है। तो ये एक्सोटिक मैटर जो डस्टिन डिस्कवर करता है सीजन 5 की एपिसोड नंबर 7 में, इसको डॉक्टर बैनर की बुक मिलती है, जिसमें इसके सामने ये सारी कहानी आती है कि बेसिकली इस वार्म होल को कंट्रोल जो चीज कर रही है वो एक्सोटिक मैटर है, और ये बनाया है डॉक्टर बैनर ने ताकि दो दुनिया के बीच में ये ब्रिज कायम रह सके। तो डस्टिन ये पूरी कहानी अपनी टीम को बताता है, अगर ये एक्सोटिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये ब्रिज टूट जाएगा और वैकना का और मॉन्स्टर का आने का रास्ता बंद हो जाएगा हमारी अर्थ पे। तो वैकना इस ब्रिज से 2000 मीटर ऊपर बैठा हुआ है यानी काली दुनिया में, और वहीं पे ये उन 12 बच्चों को लेके गया है जो इसने किडनैप किए थे, कि ये उन 12 बच्चों को उसी तरह अपना होस्ट बनाना चाहता है जैसे इसने विल के साथ किया था। वो जब इस काली दुनिया को अर्थ के साथ टकराएगा यानी मर्ज करेगा तो अर्थ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा, और वो इन्हीं बच्चों की वजह से अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करेगा। और ये वैकना कैसे करेगा, वो काली दुनिया में इतनी दरारें पैदा कर रहा है कि वो कमजोर हो जाएगी और आखिरकार वो अर्थ के साथ टकरा जाएगी यानी मर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे उसका प्लान सक्सेसफुल होता है, ये विल बता देता है एपिसोड 7 में। तो अब 11 और उसकी टीम का प्लान ये है कि ये लोग 2000 फीट ऊपर तो नहीं जा सकते, कि ये वैकना के प्लान को पूरा होने देंगे जब वो काली दुनिया को नीचे लेके आएगा टकराने के लिए। तो उस वक्त ये लोग एक्सोटिक मैटर को तबाह कर देंगे, वैकना के पास जो बच्चे किडनैप हैं उन्हें छुड़वाएंगे। 11 विल और काली मिल के वैकना को एबिस में वापस फेंक देंगे, ब्रिज टूट जाएगा और मॉन्स्टर्स का कनेक्शन अर्थ के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये डॉक्टर बैनर की ही वजह से सब कुछ होता है। जो चीज मुझे समझ में आई है कि डॉक्टर बैनर अगर चाहता तो वो इस ब्रिज को खत्म कर देता, ना कि इसको स्टेबल करके रखता।
अपनी मशीन के जरिए। तो डॉक्टर बैनर तो चला गया है, लेकिन अब उसके बाद डॉक्टर के आ गई है, जो मिलिट्री की अभी एक ऑफिसर है। तो वो अब इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहती है, इसीलिए वो 11 के पीछे पड़ी होती है। तो काली 11 को कहती है कि जब हम वैक्ना को मारेंगे और ये ब्रिज टूटेगा तो हम भी वहीं पे रुक जाएंगे, यानी हमें भी खत्म होना है, तभी ये कहानी खत्म होगी। तो 11 उसको कहती है हम डॉक्टर के को मार देंगे और उसकी बेस तबाह कर देंगे। तो काली उसको कहती है कि तुम इसको मारोगी तो इसकी जगह कोई और आ जाएगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो काली बेसिकली इसका माइंड बनाती है कि नहीं, हमें भी खत्म होना पड़ेगा। तो अब एपिसोड 8 मूवी की तरह रिलीज होगी, तकरीबन 2 घंटे की मुझे लगता है ये एपिसोड रिलीज करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि काली और 11 का ये जो प्लान है उसमें मेकर्स ये तो दिखाएंगे कि इन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया है, यानी खुद भी अपनी भी कुर्बानी दी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऑडियंस ऐसा एंड कभी भी नहीं चाहेगी और ये मेकर्स जानते हैं। ये लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे और 11 को या तो माइक बचा लेगा या इसका फादर इसको बचाएगा। 11 को बचाते बचाते इसका फादर हॉपर अपनी कुर्बानी दे सकता है। तो जहां तक इसके सीजन 6 की बात है, तो डफर ब्रदर्स ने ऑफिशियली ऐलान किया था कि सीजन 5 इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। हाँ, लेकिन इसका स्पिन ऑफ आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।